Hello students, Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilibhit. Welcome to Maths Planet, and today we are going to discuss some important problems based on your first chapter, that is number system. In this question, you have to find out the value of x. Either you have to find out the value of x or we have to find out the value of given expression. So there are mixed problems. We will solve first problem here. X to the power 1 upon 2 equal to 36 to the power 0.5. Okay. X to the power 1 upon 2 equal to 36 to the power 0.5 को आप लोगों को पता है, हम लोग लिख सकते हैं 0.5 को 1 upon 2. कैसे? 0.5 को अगर हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो पॉइंट के नीचे 1 और इधर एक 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो इसे भी 1 upon 2 लिख सकते हैं. हम लोग लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड we will get x equal to 36. So this is solution for first part. Okay, now second part is root 3 to the power x equal to 3 to the power 7. Okay, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 है रूट का, यहाँ पे 3 है, तो शायद कंपैरिजन करने से काम चल जाए, लेकिन हम लोगों को पहले क्या करना होगा, बेस इक्वल करने होंगे. बेस इक्वल करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं. रूट को पावर में 1/2 लिख सकते हैं. रूट जो है वो 1/2 पावर होती है, तो 3 to the power 1/2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3 to the power 7. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर x/2 इक्वल टू 3 की पावर 7. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट 3 बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी. x/2 इक्वल टू 7. तो x की वैल्यू यहां से हम लोगों की कितनी आ गई है, 14. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. In third question we have to find out the value of expression a to the power, वो वाला खराब हो गया. थर्ड मेरे वाले से भेज दो, रुक जाओ. इनटू ए टू द पावर y माइनस जेड इंटू ए टू द पावर z माइनस एक्स. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है, इफ देयर आर 2 और 3 और n नंबर ऑफ टर्म्स which have same bases are same and powers are different and those are being multiplied with each other, then we will add powers को हम लोग ऐड कर देंगे. पावर्स को ऐड करने पे क्या होगा, a टू द पावर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस वाई कैंसिल, z माइनस जेड कैंसिल. सो a टू द पावर 0, e to the power 0, and we know that if there is power 0 on any of the numbers then final value becomes 1. So the answer for this question will be 1. Fourth part, 2 to the power 5x, 2 to the power 5x divided by 2 to the power x equal to root 32. Okay, now we will put these terms in standard form. 2 to the power 5x
डिवाइडेड बाय को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू, रूट को हम लोग लिख सकते हैं पावर 1/2, पावर 1/2। 32 के फैक्टर कर लेते हैं, 32 के फैक्टर क्या होंगे, 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 will be here, 2 16 16 8 8 4 4 2 2 1, okay, 2 to the power 5x, जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग पावर माइनस कर देते हैं, इक्वल टू 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5/2, 5x minus x equal to 4x, 2 to the power 4x equal to 5/2, 2 to the power 4x equal to 2 की पावर 5/2. On comparing both sides we get 4x equal to 5/2. So final answer, the value of x will be 5/8. इसे हम लोग नीचे ले आते हैं। फिर से एक बार थोरली देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, वी हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो उसके लिए सबसे पहले x टू द पावर 1/2 है और ये पावर 0.5 है। 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 36 टू द पावर 1/2। 1/2 पावर्स आर सेम, सो बेसिस विल ऑल्सो बी सेम। बेस को हम लोगों ने सेम कर दिया, x की वैल्यू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में √3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर 7। रूट कैन बी रिटन एज पावर 1/2। ओके, 3 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड x इक्वल टू 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर x/2 इक्वल टू 3 पावर 7। On comparison, bases are same, so powers will also be same. x/2 equal to 7, so x equal to 40. Next question, we will apply the law of exponent, that is when n number of terms are multiplied with each other, if the bases are same, then their powers will be added. Powers को हम लोग add कर देते हैं, x minus y plus y minus z plus z minus x. So plus sign will be cancelled with minus sign and power will be 0. A to the power 0 and answer is 1. In next question, 2 to the power 5x divided by 2 की power x equal to √32. √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2, और इसे डिवाइड की जगह पे अपॉन में लिख देते हैं। जब अपॉन में होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। 5x माइनस x हो गया, 5x माइनस x होता है 4x, तो 4x यहाँ पे हमें दिख रहा है। 32 को हम लोगों ने 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर लिया है, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 और 1/2 पहले से था, सो इट बिकेम 5/2। ऑलराइट, तो 4x ऑन कंपेरिजन बोथ साइड वी विल गेट हियर बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल आल्सो बी इक्वल। 4x इक्वल टू 5/2, इन दोनों को इक्वल कर दिया हम लोगों ने, सो फाइनल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/8। I hope you are clear with this question, and now we are moving forward towards our next question. This is third question of this exercise. It is a very easy question, but I don't know why many of the students do the common mistakes in this type of problem. So I request you to watch the full video to understand this type of problem. First is we have to represent 7/5 on the number line. Second is √9.3 on the number line. Third is minus 9/5, and next is 2.675 on the number line. So in these 4 problems we will first do last one, that is 2.675. 2.675 हम लोगों को पता है कि नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं -1, तो इस साइड में हम लोगों को प्लस के नंबर लेने हैं 1 2
3 and 4। ओके, तो अब हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2.675 जो है वो हम लोग का 2 और 3 के बीच का नंबर है। 2 से ज्यादा है वैल्यू बट 3 से कम है, तो 2 और 3 के बीच में हम लोगों को इसे रिप्रेजेंट करना है। तो 2 और 3 के बीच में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे जूम मैग्नीफाई करते हुए हम लोग दिखा देते हैं और यहां से यहां तक की एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग टोटल 10 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ये 2 जो है हम मान लेते हैं कि यहां आ चुका है और ये वाला जो 3 है वो हम लोगों का यहां आ चुका है, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसे हम लोगों को टोटल कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, 10 पार्ट्स में ब्रेक करना है। On dividing it in 10 parts we have to mark 9 here। यहाँ पे हम लोगों को 9 मार्क लेने हैं बीच में, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और 9th। ठीक है, 9 मार्क हम लोगों ने ले लिए। अब आप देखिए 10 पार्ट्स में ब्रेक हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 2 से 3 के बीच में अगर हम लोगों को 10 पार्ट्स में लिखना है तो 2.1 लिखेंगे, 2.2 लिखेंगे, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 2.10 नहीं होता है, 2.9 के बाद सीधे 3 होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को फिर से नंबर पे जाते हैं, हम लोगों को नेक्स्ट नंबर चाहिए 2.6। 2.6 इसका मतलब ये नंबर 2.6 से बड़ा है और 2.7 से छोटा है, तो हम लोग 2.6 और 2.7 को क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर देंगे। तो अब हमारा 2.6 जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा और 2.7 जो है वो यहाँ आ जाएगा। 2.6 यहाँ और 2.7 यहाँ। अब हम लोग इसके बीच में फिर से लाइन को 10 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब यहां पे किस तरीके से लिखेंगे, 2.1 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 और 2.69। हम लोगों को यहां पे नंबर लेना है 2.67, तो 2.67 से और 2.68 इसका नेक्स्ट नंबर, इसे हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे। यहां से यहां तक एक लाइन खींचते हैं और यहां से यहां तक खींचते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं यहां तक, जो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने किया है। यहां पे 2.67 और यहां पे लेते हैं हम लोग 2.68। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2.671, 2.672, 2.673, 2.674 और 2.675। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड नंबर की पोजीशन है, यही हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया और ये वाले नंबर आप सेल्फ लिख लेंगे। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी गिवन सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड, you can note it down or take screenshot. Now we will solve the second part of this problem, that we have to represent root 9.3 on number line. Okay, so number line पर represent करने के लिए रूट के अंदर अगर कोई नंबर दिया है तो कैसे करते हैं वो देखिएगा। रूट 9.3 दिया है तो रूट के अंदर जो भी नंबर दे रखा है उसी लेंथ की हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज this line is of length 9.3, ये मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसके आगे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर ये वाला लाइन का पार्ट। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो हम लोग का ए है और ये पॉइंट क्या है, बी
ये वाला पॉइंट O, ठीक। तो अगर बात की जाए तो ए ओ की लेंथ जो है वो है 9.3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ OB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो द टोटल लेंथ ऑफ AB इज 10.3 सेंटीमीटर। ये रूल सेम रहता है कि जब भी 9.3 या फिर 4.4, 4.7 या फिर कोई भी लेंथ दी हो तो उसमें 1 ही ऐड किया जाता है हमेशा। 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने ऐड कर लिया, 10.3 टोटल हो गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, 10.3 की जो लाइन यहाँ पे बनी है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देन व्हाट वी विल डू, कंपास में वी विल पुट आवर पॉइंट हियर एंड पेंसिल, एंड इन पेंसिल वी विल टेक मोर देन हाफ लेंथ। मोर देन हाफ लेंथ में क्या करेंगे, एक आर्क ऐसे लगाते हैं और एक आर्क ऐसे लगाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल पुट आवर पॉइंट हियर एंड पुट आवर पेंसिल हियर, इट विल कट इट हियर and our perpendicular bisector is drawn like this. This is the perpendicular bisector of line AB. Complete line का perpendicular bisector हम लोगों को draw करना होगा, ओके। जब perpendicular bisector है तो AB लाइन का मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा। AB लाइन का मिड पॉइंट ये होगा। इसे A मानते हैं, इसे B मानते हैं, इसे C मानते हैं और इसे मान लेते हैं हम लोग O, ठीक है। Now we will put our compass point here and pencil here at point of A. Point is here and pencil is here, so we have to draw a semicircle taking our center as O. Taking our center as O. O को सेंटर लेके हम लोग यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये सेमी सर्किल अगर आपका C और A दोनों पॉइंट को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, सही नहीं बना, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला लाइन है, ये वाला पॉइंट है B, B के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो जो इस पॉइंट को P पे काटेगा। जो आपका सेमी सर्किल जा रहा है उसको P पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड टिल नाउ, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। Now we will extend this line from here and in compass we will put our point here and taking radius dp. Radius compass में क्या लेंगे, dp। यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और इसका आर्क यहाँ से होते हुए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ओके। जिस पॉइंट पे d पे कट करेगा यही आपके रिप्रेजेंटेशन है आपका रूट 9.3। इसी तरह से आप रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर दिया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कर सकते हैं, टेकिंग AD एज नंबर लाइन। ये आपकी नंबर लाइन होगी और ये वाला पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 9.3 पॉइंट। सो गाइस यू कैन गो थ्रू वंस मोर फ्रॉम द फिगर। नाउ come to first part of this question, that is 7/5। 7/5 को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग 7/5 को कहीं सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 2 remainder 0.54 20, so our required answer is 1.4। value of 7/5 is 1.4, so 1.5 easily you can represent on the number line as I told in earlier question, that is in fourth part। जैसे इसे बताया था वैसे 1.4 को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ आपका 2 स्टेप में हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग को 4 स्टेप में मैग्नीफाई करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही डिजिट है, सो वी विल मैग्नीफाई इन ओनली 2 स्टेप्स, ओके। नाउ कम टू third part of this question, that is 9/5 minus 9/5। तो माइनस के नंबरों में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है आपसे, जो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। 5 × 5 5 × 5 रिमाइंडर 4 5 × 40, so final value of this becomes -1.8। so how you will represent -1.8 on the number line, we will see here। एक नंबर लाइन ले ली हम लोगों ने, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले
ग्रेटर वैल्यू है और 2 से स्मॉलर वैल्यू है, तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू होगी, तो 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं यहां से यहां। जब मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे -2 लिख दिया जाएगा और यहां पे -1 लिख दिया जाएगा, और इसे फिर से लास्ट प्रोसीजर की तरह 10 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 पार्ट्स में ब्रेक किया। अब हम लोग जब 1.1 1.2 1.3 लिखना स्टार्ट करेंगे तो प्लस के डिजिट में यहां से स्टार्ट कर देंगे, 1.1 1.2 1.3 1.4, लेकिन माइनस के डिजिट में हम लोग इस साइड से स्टार्ट करते हैं, -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 1 2 3 4 5 6 -1.7 -1.8 एंड -1.9। तो हम लोगों का जो 1.8 माइनस का नंबर है वो कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस साइड में। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है, प्लस के डिजिट में हम लोग 1.1 1.2 यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, और इस वाले माइनस के केस में राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर द डे and I hope you are clear with the concept. If you like this video, then go to the bottom and click on the like button and share, subscribe the channel. We will look on some more problem in next video. Till then, take care. Thank you.